हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे एसी के कंप्रेसर के बारे में। एसी का जो कंप्रेसर होता है वो बहुत ज्यादा हीट होता है, इसकी वजह से वो ट्रिप कर जाता है। तो ट्रिप किस किस वजह से करता है आपका एसी का कंप्रेसर, उस बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे। उसके पॉइंट देखेंगे कि किस किस पॉइंट की वजह से एसी ट्रिप करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहला पॉइंट जो होता है एसी के ट्रिप होने का, तो वो होता है एयर। एसी के अंदर एयर का होना, मतलब अगर एसी के अंदर एयर होती है तो वो ट्रिप करेगा। रीजन ये है कि एसी के जो पाइप होते हैं उसमें गैस होती है, और गैस में अगर एयर चली जाए तो वो प्रॉपरली जो गैस होती है वो कंप्रेसर तक नहीं पहुंच रही है, प्रॉपर जो गैस कंप्रेसर तक नहीं पहुंचेगी, ट्रिप करेगा। अब एयर कैसे चली जाती है? एयर जाने का सबसे बड़ा रीजन होता है जब भी आप इसको इंस्टॉल करवाते हैं या गैस डलवाते हैं, अगर वैक्यूम अच्छे से नहीं किया गया होगा तो गैस में जो एयर होती है वो जाने का खतरा पूरा पूरा होता है। इसलिए जब भी आप इसको सर्विस करवाएं या आप इस इंस्टॉल करवाएं किसी भी इंजीनियर से, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, विशेष बताइए इंजीनियर को कि भैया वैक्यूम अच्छे से करिएगा, जिससे कि हवा उसके अंदर ना भरे। तो अगर हवा नहीं भरेगी तो प्रॉपर तरीके से गैस कंप्रेसर तक जाएगी और वो ओवरहीट नहीं होगा। तो पहला रीजन जो होता है, अगर गैस के साथ में अगर हवा होती है तो वो ट्रिप करेगा। सेकेंड रीजन जो होता है वो होता है लो गैस, मतलब गैस का कम होना। अगर आपके कंप्रेसर में गैस कम है, अगर आपके कंप्रेसर में थोड़ी बहुत भी गैस कम हो जाती है तो वो ओवरहीट होता है। गैस कम होने की वजह से गैस पूरी तरह से उसको नहीं मिलेगी, कहने का मीन्स ये उसको जो खुराक चाहिए कंप्रेसर को वो पूरी तरह से नहीं मिलेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से कंप्रेसर हीट होगा और हीट होने की वजह से वो ट्रिप कर जाएगा। तो सेकंड जो रीजन होता है वो होता है गैस का कम होना। इस जितनी गैस कंप्रेसर के अंदर होती है उतनी गैस प्रॉपरली डलवाएं इंजीनियर से। और कंप्रेसर ट्रिप होने का तीसरा रीजन होता है लो वोल्टेज। अगर आपने अपना एसी ऐसे एरिया में लगा रखा है, ऐसी जगह लगा रखा है जहां पर वोल्टेज बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एसी है वो ट्रिप करेगा। वोल्टेज कम होने की वजह से इतना वोल्टेज एसी को चाहिए होता है उतना वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, तो एसी वो ट्रिप करेगा। इसीलिए आप अपने यहाँ पर जहां भी लगाए हुए हैं एसी, अगर वहां पर वोल्टेज कम आते हैं तो स्टेबलाइजर का यूज जरूर करिए, क्योंकि फ्लैक्चुएट होते हैं अगर वोल्टेज, तो भी ये कंप्रेसर जो है ओवरहीट पे कट ऑफ करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं चौथे रीजन की। चौथा रीजन है कंडेंसर, जो कि आउटडोर यूनिट होता है उसको कंडेंसर बोलते हैं। अगर आपका कंडेंसर डर्टी है, उसके फिल्टर्स पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है, डर्टी कंडेंसर होने की वजह से आपका एसी ट्रिप करेगा। रीज़न ये है कि कंडेंसर के अंदर फैन लगा होता है, और फैन इसलिए लगा होता है कि जो कंप्रेसर है उसकी हीटिंग को, जब कंप्रेसर चलता है तो बहुत ज़्यादा हीट करता है। हीट होने की वजह से जो फैन लगा होता है उसकी हीट को बाहर फेंकने का काम करता है। अगर वो प्रॉपरली वेंटिलेशन पूरी तरह से बाहर नहीं जाएगा, हीटिंग को बाहर नहीं फेंकेगा, अगर आपका कंडेंसर गंदा है, उसके फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो वो आपका जो कंप्रेसर है हीट करेगा, और हीट करने की वजह से कंप्रेसर ट्रिप करेगा, एसी बंद हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो वेंटिलेशन होता है उसको जब भी सर्विस कराएं, साल में 2 बार जब भी सर्विस कराएं, उसके जो फिल्टर होते हैं फिल्टर को अच्छे से सफाई करवाइए, इंजीनियर द्वारा करिए या खुद भी करिए, बहुत ईजी होता है साफ करना। उन फिल्टरों को अच्छे से डस्ट हटाइए, साफ करिए, जिससे कि हवा प्रॉपरली वेंटिलेशन हो सके और हवा उसकी जो गर्म हीट होती है वो बाहर निकल सके। तो तीसरा जो रीजन होता है वो ये होता है। अब बढ़ते हैं चौथे रीजन की तरफ, कंडेंसर में कैपेसिटर का वीक होना। जो आपका आउटडोर यूनिट होता है उसमें कंडेंसर होता है। कंडेंसर जो जैसा कि हम लोग देखते हैं फैन में होता है, पंखे में, कूलर में, सब में कंडेंसर होता है। उसका जो काम होता है हवा की स्पीड को ठीक ठाक रखना होता है। अगर वो वीक होता है तो जो पंखा लगा होता है, मतलब आउटडोर यूनिट में जो पंखा लगा होता है और आपका जो कंडेंसर लगा है छोटा, वो अगर वीक हो जाता है तो स्पीड कम हो जाएगी पंखे की, और स्पीड कम होने की वजह से जितनी हीटिंग को वो फेंकना चाहिए उतना हीटिंग नहीं फेंक पाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीट हो सकता है। तो इसको भी आपको देखना होता है कि अगर कभी भी आपका कंडेंसर है, आउटडोर यूनिट है, वो स्लो चल रहा है, तो उसके अंदर देखिए कंडेंसर लगा होगा पंखे जैसा, अगर उसको आप चेंज कर देंगे तो वो स्पीड प्रॉपरली घूमने लगेगी, स्पीड तेज हो जाएगी और हवा को वेंटिलेशन अच्छे से करेगा। तो एक ये भी रीजन होता है आपके एसी के ट्रिप होने का। नेक्स्ट रीजन होता है आपके कंप्रेसर में ऑयल का कम होना। जो आपका एसी है अगर उसमें ऑयल कम हो जाता है, वो चाहे किसी भी रीजन से हुआ हो, ट्रांसपोर्टेशन से हुआ हो, या आप यहाँ से कहीं और ले जा रहे थे एसी को और उल्टा रख दिया आपने आउटडोर यूनिट को तो ऑयल निकल गया,
या फिर इंजीनियर जब सर्विस कर रहे थे उन्होंने ऑयल प्रॉपर तरह से चेक नहीं किया और भर दिया, थोड़ा बहुत कम रह गया, तो इस वजह से भी ऑयल कम होने की वजह से भी कंप्रेसर हीट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इंजन होता है बाइक का, उसमें ऑयल डलता है लुब्रिकेशन के लिए, जिससे कि उसका जो पार्ट है वो स्मूथली चले, इसी तरह से कंप्रेसर भी चलता है। अगर ऑयल प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो कंप्रेसर जो है स्मूथली तरीके से नहीं चलेगा, उस स्पीड से नहीं चल पाएगा जिस स्पीड से चलना चाहिए, तो इस वजह से भी उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा और कंप्रेसर हीट होगा। कंप्रेसर हीट होगा तो एसी आपका ट्रिप कर जाएगा। तो ये एक रीज़न रहता है कंप्रेसर ट्रिप करने का, तो इसको भी आपको देखना चाहिए। अब बात करते हैं अगले रीज़न की। देखिए, रूम का बहुत ज़्यादा बड़ा होना और एसी का टनेज कम होना। फॉर एग्जांपल 250 स्क्वायर फीट का आपका रूम है और आपने लगा दिया है 1 टन का एसी, तो वो तो चलता ही रहेगा, उसको ठंडा ही नहीं कर पाएगा। ठंडा नहीं कर पाने की वजह से वो रेस्ट पे जाएगा ही नहीं। एसी का जो कंप्रेसर होता है इस मैकेनिज्म से बना होता है कि वो एक बार चलता है तो जैसे ही टेम्परेचर अचीव करता है, 25 डिग्री आपने सेल्सियस लगा दिया, 25 डिग्री सेल्सियस आपने ठंडा करने के लिए रूम लगा दिया रिमोट से, उसके बाद में होता है क्या है, जैसे ही वो 25 डिग्री अचीव करता है तो रेस्ट पे चला जाता है कंप्रेसर। फिर जैसे ही वो रूम गर्म होता है फिर वो दोबारा ऑन होता है। तो रेस्ट ऑन होता रहता है, तो उसको आराम मिलता रहता है कंप्रेसर को। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, आपने 1 टन का एसी 250 स्क्वायर फुट के रूम में लगा दिया है, तो अब होगा क्या, एसी के लिए ऐसा होगा जैसे कि आपने खुले में एसी लगा दिया है। अब वो उसको ठंडा करने में लगा हुआ है लेकिन ठंडा हो ही नहीं रहा है रूम, क्योंकि एसी जो है 1 टन का है और रूम आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अब होगा क्या, एसी कंटिन्यू चलता रहेगा और कंटिन्यू चलने की वजह से एसी का जो कंप्रेसर है उस पे लोड पड़ेगा, वो हीट होगा और ओवर हीट होने की वजह से एसी ट्रिप करने लगेगा। तो एक ये भी एक बड़ा रीज़न होता है, इसलिए ध्यान रखिए जब भी आप एसी लेने जाते हैं तो रूम का साइज़ पहले कैलकुलेट करिए कि भाई एसी लेने जा रहा हूँ तो रूम का साइज़ ये है। 100 स्क्वायर फीट का रूम होता है तो 1 टन का एसी अच्छा काम करता है, 150 का होता है तो 1.5 टन का एसी लीजिए, 150 स्क्वायर फीट में 1.5 टन का एसी लीजिए, अच्छा काम करेगा। दूसरी चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि आपका जो रूम है वो किस जगह है, उस पे धूप कितनी पड़ रही है। अगर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है आपके रूम पर, दीवारें गर्म रहती हैं, तो 100 स्क्वायर फीट में आप 1.5 टन का एसी काम करेगा, क्योंकि दीवारें गर्म होंगी तो 1 टन का हो सकता है काम करे लेकिन थोड़ी देर से ठंडा कर पाएगा, क्योंकि आपका जो रूम है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। धूप आने की वजह से क्या होता है कि एसी को टाइम लगेगा, 1 टन के एसी को। इसलिए याद रखिए कि ये दोनों चीज़ों को आप कंपैरिजन करिए एसी लेते वक्त कि रूम कैसी जगह है और रूम का साइज़ क्या है। अगर आप ये सब देख के एसी लेके आते हैं तो आप सक्सेस हो जाएँगे एक अच्छा एसी खरीदने में। फाइनली एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस वीडियो में जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सिर्फ़ आपको देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंजीनियर आता है या कोई भी आपके यहाँ सर्विस करने आता है, कोई भी कुछ करने आता है, साफ़-सफ़ाई एसी की, तो ये चीज़ों का ध्यान में रख के देखना है, क्योंकि आप टेक्निकली इतने नहीं हो, लेकिन ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जब भी कोई इंजीनियर आता है। अगर ये चीज़ें आप देख लोगे तो आप अपने एसी को ख़राब होने से बचा लोगे और एक लाइफ जो एसी की होती है उसको बढ़ा लोगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।